ये मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 है, मैपिंग योर वे। इसमें जो है स्टूडेंट का जो मैप देखने का प्रैक्टिस है उसको बढ़ाने के लिए कि मैथ अच्छे से समझ पाए, इसलिए दिया गया है। इसमें क्या है, आशी जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जाती है परेड देखने, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड जो होता है, जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, वो दिल्ली में होता है, इंडिया गेट के सामने, ठीक है। तो जैसे ये है इंडिया गेट और ये है मान लो राष्ट्रपति भवन। इसके बीच में जो रोड है इसको बोलते हैं राजपथ। इसको क्या बोलते हैं? राजपथ। इसी में एक चौक है, वहाँ से शुरू होता है परेड, ठीक है। और यहाँ से चलते चलते लाल किला जाके ख़त्म होता है परेड। समझ रहे हो ना? तो अब उसी के बारे में दिया हुआ है कि बच्चे लोग जाते हैं तो आसपास जो बिल्डिंग देखते हैं उसके बारे में वो बात करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक इंडिया गेट के बगल में एक बहुत बड़ा में किसी के मेमोरी में बनाया गया एक स्थल है। तो वही पूछते हैं कि ये क्या है, तो पता चलता है कि वर्ल्ड वार 1 में जो इंडियन आर्मी जो मारे गए ना, उनका मेमोरी के लिए एक बनाया गया हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? टू राइट द प्रेसिडेंट इंडिया गेट देयर विल बिल्ड ए मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड इन वर्ल्ड वार 1, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 में वो जो मारे गए थे उनके मेमोरी में बनाया गया है एक जगह, एक स्थल। अब वो लोग जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये इंडिया गेट और यहाँ है इंडिया गेट और यहाँ है राष्ट्रपति भवन। तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो जगह है, इसका हेलीकॉप्टर से एक पिक्चर जो लिया गया है वो दिया हुआ है कि बच्चे का थिंकिंग परसेप्शन जो है वो बढ़ जाए, कैसे वो ऊपर से सोच सकता है। इसमें मैपिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति भवन और ये है इंडिया गेट। इसके बीच में देखो, यहाँ विजय चौक है, यहीं से शुरुआत होती है किसकी? रिपब्लिक डे जो परेड होती है उसकी। और फिर यहाँ राफी मार्ग है। इस पूरे जगह को राजपथ बोलते हैं, ठीक है। और बीच बीच में कोई कोई चौक है या दूसरा मार्ग, दूसरा रोड इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ राफी मार्ग जुड़ा हुआ है, यहाँ जनपथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मानसिंह रोड जुड़ा हुआ है, ये दूसरा रोड जुड़ा हुआ है। हर तरह का रोड, अलग अलग तरह का रोड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैच द फोटो, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें हमको क्या है ना, पूरा कहानी नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस ये देखना है। हैव यू सीन अ मैप ऑफ सिटी, ये पूछ रहा है क्या तुमने मैप सिटी का मैप देखा है कभी, तो ऐसा ड्रॉ करो कुछ ऐसा। सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट्स ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। इसमें जो रोड्स दिया हुआ है इस फोटो में और इस मैप में, ये फ़ोटो खींचा गया है और ये मैप उसका बनाया गया है। इसको थोड़ा देखो और समझने के लिए बोला है कि समझो कि इसमें कौन सा रूट कैसे नोटिफाई किया, कैसे बताया गया, नोटिस किया गया, ठीक है। नेम द रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फॉर राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आने में कौन कौन सा रोड तुमको मिलेगा, ठीक है, वो बताओ। तो ये क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन रोड होगा? एक रोड होगा राफी मार्ग, एक है जनपथ, ठीक है, ये मानसिंह रोड, ये बहुत सारा रोड इसके बीच में ही आता है जो इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लिख देंगे। लुक फ्रॉम नेशनल स्टेडियम मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। देखो यहाँ इंडिया गेट है, यहाँ है नेशनल स्टेडियम, ये इंडिया गेट और यहाँ नेशनल स्टेडियम, ठीक है। तो ये पिक्चर में लिया गया है, ये मैप में बताया गया है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। अब कर रहा है सेंट्रल हेक्सागोन,
अब इसको क्या किया है, ये यहाँ पे जो मैं इंडिया गेट को ऐसे यहाँ पे जूम कर दिया है और उसका सही से पिक्चर यहाँ पे बना के दिया हुआ है एक एक में रोड के साथ डिटेल में। कह रहा है इफ़ वी जूम द लुक क्लोजली इन वन पार्ट ऑफ द मैप लुक एट लाइक दिस लुक लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या है, एक शेप तुमको दिख रहा होगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये कौन सा शेप लग रहा है मैथ का, ये हेक्सागोन है। इसमें 6 साइड्स है तो हेक्सा, 6 को हेक्सा बोलते हैं रोमन में, ठीक है। हेक्सागोन ग्रीक में बोलते हैं, सॉरी रोमन बोलते हैं, तो इसको हेक्सागोन बोलेंगे। तो ये हेक्सागोन शेप का है यहाँ इंडिया गेट के पास ये रोड। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ़ यू वॉकिंग ऑन द राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड द चिल्ड्रेन पार्क वुड बी। मतलब इंडिया गेट के से राजपथ की ओर अगर तुम टहल रहे हो तो बताओ कि चिल्ड्रेंस पार्क तुम्हारे किस साइड होगा, लेफ़्ट होगा या राइट होगा। तो लेफ़्ट होगा क्योंकि यहाँ चिल्ड्रेंस पार्क है तो इसके तो लेफ़्ट ही होगा, इधर की ओर जा रहा है तो इसके लेफ़्ट होगा ना, तो हाँ तो लेफ़्ट लिख देंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगेस्ट एंगल विद देम। अब कौन सा रोड है जो सबसे ज़्यादा एंगल बनाता है, तो यहाँ देखो किस किस रोड के बारे में पहले बात कर रहे हैं वो देखेंगे। तो पहला है मानसिंह रोड एंड शाहजहाँ रोड, यहाँ दिख रहा है मानसिंह रोड, ये मानसिंह रोड और ये शाहजहाँ रोड, इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड बोल रहे हैं अशोक रोड एंड मानसिंह रोड, ये अशोक रोड है ये, और ये मानसिंह रोड है, इसके बीच में जो एंगल बना है उसके बारे में बोल रहा है। और तीसरा बोल रहा है जनपथ और राजपथ के बीच में जो एंगल बना है उसके बारे में। तो बोला है कि सबसे ज़्यादा एंगल कौन बनाया हुआ है वो बताओ। तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली कौन बनाया है, ये मानसिंह रोड और अशोक अशोक क्या था ये, मिटाना जो दिख रहा है, अशोक रोड, ठीक है। मानसिंह रोड और अशोक रोड के बीच में सबसे बड़ा एंगल बना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इस 3 में कि विच ऑफ दिस एबव पार्ट्स ऑफ द रोड कट एट राइट एंगल, कौन सा ऐसा रोड है जो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटता है। तो कौन सा रोड है जो राइट एंगल पे एक दूसरे को काट रहा है, ये राजपथ और जनपथ जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहा है। बुक में देखना इसका नाम क्या है, राजपथ और जनपथ, देखो राजपथ और जनपथ ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहा है, दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइटिंग द परेड। अब परेड जा रहे हैं और सभी आदमी वेट कर रहे हैं कि हम परेड को देखेंगे। तो अब तो यहाँ बहुत सारा रास्ता है और परेड तो किसी एक ही रास्ता होके जाएगा ना, और परेड कहाँ से कहाँ जाता है तो वो हम तुमको बता देते हैं। परेड जो है यहाँ से निकलता है विजय चौक से और जाता है लाल किला। अब आदमी इसमें कहाँ खड़ा होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। तो उसके लिए जिसके पास मैप का नॉलेज होगा वो आसानी से पता कर लेगा कि हमको कहाँ खड़ा होना है, कि हम देख पाएंगे कि किधर जा रहा है परेड, ठीक है। तो उसके लिए पेपर में छपा हुआ है रास्ता कि किस रास्ते से होकर जाएगा ये, तो उसको मैप में तुमको बताना है कि ये इस रास्ते से जाना है। तो जैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ दिया हुआ है कि विजय चौक से ऐसे होते हुए रेड फोर्ट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले विजय चौक, फिर राजपथ और फिर इंडिया गेट। देखो यहाँ है विजय चौक, ये है राजपथ, राजपथ से कहाँ गया, इंडिया गेट गया, ठीक है। अब इंडिया गेट से कहाँ जाएगा, इंडिया गेट से जाएगा तिलक मार्ग और फिर BS जफार रोड। तो इंडिया गेट से पहले कहाँ जाएगा, यहाँ है तिलक मार्ग, यहाँ है तिलक मार्ग, तो इंडिया गेट से ऐसे और ऐसे तिलक मार्ग चला गया। अब तिलक मार्ग से कहाँ जाना है, BS जफार रोड। तो यहाँ देखो बहादुर शाह जफार रोड है ना, तो बहादुर शाह को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में BS लिख दिया हुआ है,
ठीक है। तो VS जाफर रोड जाएगा इस तिलक मार्ग से, कुछ नहीं, इस तिलक मार्ग को जोड़ेंगे VS जाफर रोड में, ठीक है। और उसके बाद VS जाफर रोड के बाद सुभाष मार्ग है, इसके बाद कौन सा मार्ग में जाएगा ये, सुभाष मार्ग में। तो यहाँ से सुभाष मार्ग ये है, सुभाष मार्ग चला गया, यहाँ है सुभाष मार्ग। अब इस सुभाष मार्ग से रेड फोर्ट चला जाएगा, तो ये है रेड फोर्ट, तो यहाँ से रेड फोर्ट चला गया। तो हमको पता चल गया ना ये कैसे कैसे होके जाएगा। बहुत सारा रोड है और उसमें अगर मैथ का हमको नॉलेज है या तुमको नॉलेज है तो तुम आसानी से निकाल लोगी कि कौन सा रास्ता से जाएगा। ये रेड निकल गया, ये रेड जो हम लाइन कट दिए हैं इसी रास्ते से होकर जाएगा परेड। समझ में आ रहा है? अब ये कह रहा है कि मेरी माँ बताई है, एक लड़की बोले कि मेरी माँ बताई है कि इस विजय चौक और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर का है। इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर का है। तो अब इसके बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, तो मैप में भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कर दे क्या, कैसे पता चलेगा फिर? तो मैप में तो 2 किलोमीटर का हम कर नहीं सकते हैं, क्यों, उतना बड़ा पेपर कहाँ से आएगा, और इतना छोटा पेपर में पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे कि मान लो हम कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर, यानी मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो ज़मीन पर 2 किलोमीटर है, इस तरह का हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ किया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ अलग तरह का स्केल लिया है, इसमें कह रहा है 2 सेंटीमीटर हुआ ना, मतलब 2 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर हुआ, कि मतलब अगर स्केल में नापोगे कि इसमें कहीं कोई दो जगह के बीच में अगर वो 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि वो 1 किलोमीटर दूरी पर है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही करेंगे। अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो 2 किलोमीटर, 6 सेंटीमीटर होगा तो 3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो विजय चौक और इसके बीच में 2 किलोमीटर दूरी है, इसकी मम्मी इसको बताई है। लेकिन अगर ये मैप में नापता है इसको, उस दोनों के बीच में स्केल से, तुम्हारे पास जो स्केल होगा उससे नापोगे तो 4 सेंटीमीटर का होगा। कितना? 4 सेंटीमीटर। उस दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। क्या एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस है? नहीं, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर हो गया। समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब स्केल किसका लिया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर का लिया है स्केल, कि मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ है, मतलब ज़मीन पर 1 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? इस तरह का स्केल बनाए हैं वो, क्योंकि पेपर पे तो उतना बना नहीं सकता है। और किस तरह बनाएं कि सभी को समझ में भी आ जाए कि ये कितना किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है? किस तरह बनाएगा कि वहाँ पे लिख देगा कि यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर, या 2 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर, कुछ भी लिख देगा जिससे पता चल जाएगा आदमी को कि उसके बीच में कितना दूरी है। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज राजपथ, और उस दोनों के बीच में जो लॉन्ग रोड है वो राजपथ है। लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज। अब राजपथ कितना किलोमीटर लंबा है वो कैसे पता करोगे? तो वही स्केल से नाप लेंगे और पता कर लेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो राजपथ का पूरा डिस्टेंस। अब राजपथ कौन है वो पता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ बीच से ऐसे, ठीक है। रुक जाओ, दूसरे कलर से करते हैं, नहीं समझ में आएगा फिर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो राजपथ है। वो क्या है? राजपथ है। समझ में आ रहा है ना? तो वो डिस्टेंस है राजपथ। अब वो नाप लेंगे स्केल से और पता कर लेंगे कि वो कितना दूरी है। समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि ट्रेस द रूट ऑफ द परेड। तो परेड का रूट तो हम ट्रेस कर ही चुके हैं, नहीं कर चुके हैं? यहाँ देखो, पूरा रूट रेड कलर से हम ट्रेस कर चुके हैं। जो रेड कलर बचा है यही है रूट परेड का। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन द मैप 3 एंड मेक इंडिया गेट एंड राजपथ। अब है लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज लॉन्गेस्ट रोड। मैप में इसको सही से देखो और पता करो कि उस सब में सबसे लंबा रोड क्या कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, स्केल से सभी रोड को नाप लेंगे। तो इसमें बहुत सारा रोड था ना, राजपथ था, यहाँ पे दिया होगा कि कौन से रोड के बारे में बात कर रहे हैं।
तो BS जाफर रोड और सुभाष मार्ग और तिलक मार्ग तीनों को मेजर करेंगे स्केल से। जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा रोड होगा एक्चुअल में भी, वो भी सबसे बड़ा होगा रोड एक्चुअल में भी। में आ रहा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन बी में, इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद एंड ज्वाइन द परेड, गेस हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। अगर वो जामा मस्जिद से आ रही है परेड को ज्वाइन करने, ठीक है, तो जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करने कहाँ आ रही है वो तो नहीं दिया है। तो मान लो अगर ये एकदम पास में आ रही है जहाँ पे उस ट्रेन जहाँ से निकलेगा, तो वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से यहाँ चली जाएगी डायरेक्ट। तो यहाँ के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे स्केल से नाप के, और जितना अगर मान लो 2 सेंटीमीटर हुआ तो 1 किलोमीटर दूरी चलना पड़ा उसको, समझ में आ रहा है ना। अगर 4 सेंटीमीटर हुआ तो 2 किलोमीटर दूरी चलना पड़ रहा है। इसी तरह से हम उसको निकाल लेंगे कि कितना दूरी उसको चलना पड़ रहा है, ठीक है। स्केल से मेजर करके निकाल के रखोगी और आधा घंटे के अंदर भेजो। उसके बाद सी, द टोटल रूट ऑफ द ट्रेड इज अबाउट हाउ मच लॉन्ग। और कह रहा है कि अब टोटल जो रूट का डिस्टेंस है, टोटल जो रूट का डिस्टेंस है वो कितना दूरी का है वो बताओ हमको। तो ये रूट पूरा रेड वाला लाइन है यहाँ से लेके वहाँ तक का, तो हम पता कर लेंगे कि इसमें कितना दूर है यहाँ से परेड का लाल किला तक का। समझ में आ रहा है। तो कैसे पता करेंगे, तो ये तो सीधा लाइन नहीं है, स्केल तो यहाँ पे नहीं बैठा पाएंगे। तो क्या करना, एक थ्रेड ले लेना और इस पूरा लाइन पे रख देना, एकदम अच्छे से लाइन पे पूरा रख देना। और उतना बड़ा थ्रेड को क्या करना, कट कर लेना। उसके बाद मेजर कर लेना स्केल से, अब उस थ्रेड को सीधा करना और स्केल से मेजर कर लेना और फिर लिख देना कि इतना किलोमीटर दूरी पे है। समझ में आ रहा है। तो आगे पीछे नहीं बढ़ रहा है। अब क्या है, इसका मैप दिया हुआ है कि यहाँ रेड फोर्ट का मैप दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे जो मेन गेट, यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले मेन गेट है जिसको लाहौरी गेट बोलते हैं। उसके बाद एक मीना बाज़ार है, एक बाज़ार लगता है, बहुत सस्ता यहाँ सामान मिलता है, ठीक है। उसके बाद है नक्कर खाना। नक्कर खाना में क्या होता है, जैसे ये पूरा रेड फोर्ट कौन बनवाया है, राजा सब बनवाया हुआ है। तो जब ऐलान करवाना होता है कोई चीज़ नया चीज़, तो उस समय तो कुछ ऐसा लाउड स्पीकर तो था नहीं, तो यहीं पे ढोल को बजाया जाता था। तो राज्य के सभी लोग जो है यहाँ पे जमा हो जाते थे, फिर वहाँ पे उनको बता दिया जाता था कि ये न्यूज़ है, ठीक है। और उसके आगे है ये दीवाने आम। तो दीवाने आम में राजा जो है वो लोकल लोग जो होते थे, राज्य के लोग होते थे, उनसे मिलते थे और उनका प्रॉब्लम सुनते थे कि क्या बात है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद रंग महल होता है। और यहाँ पे है आरामगढ़, हम है, ये मस्जिद है, ठीक है। यहाँ मोती महल है। और यहाँ देखो यमुना रिवर है। कौन सा रिवर है, यमुना, यमुना नदी है उसी के पास, रेड फोर्ट के पास, ठीक है। तो अब इसी से क्वेश्चन होगा, फाइंड आउट फ्रॉम मैप विच ऑफ दिस नियर टू यमुना। यमुना के नज़दीक कौन है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो यहाँ देखो, पहले इसको हम मिटा देते, इतना जो हो गया इसको मिटा देते हैं। दीवाने आम ये है, ये दीवाने आम है, और ये है दीवाने खास, और ये है यमुना नदी। तो बताओ यमुना नदी के सबसे पास कौन है, तो दीवाने खास है। यहाँ कम दूरी पड़ता है, इसके लिए तो ज़्यादा दूरी पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना।
तो दीवाने खास उसके नज़दीक है। तो फर्स्ट का आंसर मिल गया। सेकेंड का आंसर, बिटवीन ईच ऑफ द टू बिल्डिंग इज आरामगढ़। आरामगढ़ जो है कौन से दो बिल्डिंग के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये रहा रंगमहल और ये रहा हम्मम। हम्मम और रंगमहल के बीच में ही है आरामगढ़। तो लिख देंगे द आरामगढ़ इज बिटवीन हम्मम एंड रंगमहल। समझ में आ रहा है। विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंगमहल टू हम्मम। रंगमहल से हम्मम जाने के लिए कौन से बिल्डिंग होके जाना पड़ेगा। तो पहले इसको मिटाने दो। रंगमहल से हम्मम जाने के लिए कौन सा बिल्डिंग पास करना पड़ेगा। तो आरामगढ़ पास करने पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो लिख देंगे आरामगढ़। अब कह रहा है विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंगमहल टू हम्मम, बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी, विच बिल्डिंग ऑन द मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। मीना बाजार से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा बिल्डिंग है। तो देखो ये रहा मीना बाजार, यहाँ से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का क्या नाम है, हम्मम, ठीक है। ये मोती मस्जिद नहीं है सबसे बड़ा दूर, सबसे ज़्यादा दूर यहाँ है, हम्मम है, ठीक है। तो हम्मम लिख देंगे। करें अबाउट हाउ फार लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। करें कितना दूर है लाहौरी गेट दीवाने खास से। तो मैप से क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे। स्केल से इस दोनों के बीच में मेजर कर लेंगे। और यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 100 मीटर। तो अब जितना दूर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना सेंटीमीटर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कितना दूरी पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो एक फिगर बनाया हुआ है। इस छोटे से फिगर को यहाँ कितना बड़ा कर दिया है। देखो सेम वैसा ही फिगर है, उसको यहाँ कितना बड़ा कर दिया है। उसी तरह यहाँ पे लीफ जो है, पत्ता है, इसको छोटा करना है और बड़ा भी करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ देखो ये जो ग्रिड बनाया हुआ है, ये छोटा वाला ग्रिड, ये इसका लेंथ भी है 1/2 सेंटीमीटर और ब्रीथ भी है 1/2 सेंटीमीटर। ये वाला ग्रिड जो है इसका लेंथ भी है 1 सेंटीमीटर और ब्रीथ भी है 1 सेंटीमीटर। और ये वाला जो ग्रिड है इसका लेंथ भी है 2 सेंटीमीटर और ब्रीथ भी है 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा ग्रिड बना लेंगे और उसी में सेम वैसा ही बनाएंगे। जैसे ये देखो, ये दीपक जो बना है वो 4 ग्रिड में बना है, 1 2 3 और 4 ग्रिड में बना है। तो ये बड़ा वाला भी दीपक भी 4 ग्रिड में ही बना होगा। देखो 1 2 3 4 बना है ना। और ये बहुत बड़ा वाला जो दीपक है ये भी 4 ग्रिड में ही बना होगा, 1 2 3 4 स्क्वायर्स के अंदर बना हुआ है। तो उसी तरह इस लीफ को भी बनाएंगे। यहाँ देखो लीफ देखो 4 ग्रिड में ही बना हुआ है। तो यहाँ स्मॉल वाले में भी 4 ग्रिड में ही बनाएंगे, एकदम अच्छे से बनाएंगे, जैसे है वैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है एकदम सही से। यहाँ देखो एक चीज़ देखो, इसमें लीफ में यहाँ जो है ये लाइन पे लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ भी स्मॉल वाले में भी लाइन पे लाइन देंगे। समझ में आ रहा है। और ये बीच में है एक लाइन, तो यहाँ पे एक लाइन देंगे। समझ में आ रहा है। सही से लिखेंगे एकदम, फिगर एकदम सही से बनाया जाता है। मैप बनाने में थोड़ा समय लगता है। द साइड ऑफ स्क्वायर वर मेड 2 टाइम्स बिगर, डज द एरिया ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम बिगर। वो कह रहा है इसका इस स्क्वायर का साइड 2 टाइम्स हम बढ़ा देते हैं, 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं। तो क्या एरिया भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो नहीं, एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड का एरिया इजकल टू साइड का स्क्वायर। पढ़े हो ना स्क्वायर में क्या पढ़े हो, एरिया इजकल टू साइड का स्क्वायर। तो साइड अब 2 सेंटीमीटर बढ़ाया है तो एरिया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा। तो ये इसका आंसर लिख देना, नो द एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो ये एक मैप ले लिया है
छोटा ग्रिड में। कैसा ग्रिड है? छोटा है। अब इसी मैप को बड़ा ग्रिड में तुमको बनाना है। अच्छे से बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? पहले एक ग्रिड लेंगे कि इस एक ग्रिड में कैसा फिगर बना हुआ है, वैसा ही इस एक ग्रिड में बनाएंगे फिगर, ठीक है। फिर इसके बाद ये ग्रिड लेंगे, इस ग्रिड का फिगर इसमें बनाएंगे, फिर ये ग्रिड लेंगे, इसका फिगर इसमें बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। आई ट्राई टू मेक बिगर 2 सेंटीमीटर ग्रिड। नाउ ट्राई मेक 2 सेंटीमीटर। If the trade route is smaller and the distance between indicated visit comes to what is the scale? अब कह रहा है कि हमको तो ऊपर बताया गया ना कि इंडिया गेट और विजय चौक के बीच में 2 किलोमीटर दूरी है। कितना किलोमीटर दूरी है? 2 किलोमीटर है। ये तो बताया गया ना। कितना किलोमीटर दूरी है? 2 किलोमीटर दूरी है। अब कह रहा है कि मान लो कि 2 किलोमीटर तो एक्चुअल में दूरी है, लेकिन मैप बनाया गया उसमें 4 सेंटीमीटर दूरी था। कितना सेंटीमीटर दूरी था? 4 सेंटीमीटर। अब एक नया मैप बनाया है जिसमें दूरी जो है मैप के अंदर वो 2 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर दूरी नहीं रहा, अब 2 सेंटीमीटर, मतलब छोटा मैप बनाया है। तो क्या ये 2 किलोमीटर वाला दूरी घट जाएगा? एक्चुअल दूरी नहीं घटेगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो कैसे पता करेंगे कि अब उसका क्या मेजरमेंट है? तो पहले 4 सेंटीमीटर इजकल टू 2 किलोमीटर था, अब 2 सेंटीमीटर इजकल टू 2 किलोमीटर हो गया। अब क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर इजकल टू 2 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर। अब नया कैसा है? नया उसका क्या फॉर्मेट है कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। ये उसका मेजरमेंट दिया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इस तीनों में से क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर, या हाफ सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर, या 2 सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर। तो ए वाला आंसर हो जाएगा सही, पहला वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, जब भी इस तरह का डे होता है, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, इसमें झांकी निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोट्स। जो अलग अलग राज्य का अपना फ्लोट्स निकालता है, उसमें अपना कल्चर दिखाता है वो। तो ये बोलती है कि मुझे कर्नाटका का कल्चर बहुत अच्छा लगा, डांस बहुत अच्छा लगा। फिर ये बोलती है कि उनको कितना दूरी चल के आना पड़ता होगा दिल्ली कर्नाटका से। फिर ये बोलता है तो मुझको तो त्रिपुरा का डांस बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो वहाँ वो कितना दूरी तय करके सिक्किम या त्रिपुरा से आते होंगे दिल्ली। देखो, अब ये डिस्टेंस की बात किया है तो एक यहाँ ग्रिड बनाया हुआ है। इस ग्रिड में भी हम निकाल सकते हैं कि किसका कितना दूरी है, किससे? स्केल से। और यहाँ पे दिया होगा कि किससे कितना दूरी है, मतलब 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितना किलोमीटर। यहाँ पे कहीं एक जगह दिया हुआ है, यहाँ देखो, 1 सेंटीमीटर इन द मैप इजकल टू 200 किलोमीटर इन द ग्राउंड, दिया हुआ है ना। अब कह रहा है कि दिल्ली में ये सब कहाँ होता है? परेड दिल्ली में होता है। तो एक कर्नाटका से आया था, तो एक कर्नाटका से आया, और एक यहाँ एक सिक्किम से आया था। समझ में आ रहा है? तो देखो, क्वेश्चन अब इसी से रिलेटेड होगा। फर्स्ट, कि द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स टू नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट डज इट क्रॉसेस टू रीच दिल्ली। कर्नाटका का जो टीम बेंगलुरु से चला और नॉर्थ की ओर चल दिया, ठीक है। कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करके ये दिल्ली पहुंचा होगा, बताओ। तो देखेंगे, पहले एक लाइन बना दिए, अब पता कर लेंगे। ये देखो, आंध्र प्रदेश से गया है, तेलंगाना से गया है, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र से गया है, मध्य प्रदेश से गया है, राजस्थान से गया, और ये हरियाणा से गया, उसके बाद दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। इतना स्टेट होके गुजरा है, तब वो दिल्ली पहुंचा है, ठीक है। अब सेकेंड, Jammu and Kashmir is the north of the Delhi and so the team from there travel towards south to reach Delhi। अब नॉर्थ में है ये जम्मू कश्मीर, पहले स्टेट था, अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो यहाँ से ये साउथ की ओर दिल्ली आता है, इसको कौन कौन सा स्टेट क्रॉस करना पड़ता है वो बताओ। तो एक लाइन पहले खींच लेना और उसके बाद तुम लिख के बताना कि कौन कौन सा स्टेट पड़ता है। ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम पिछला बता चुके हैं हार्ड वाला, ये ईजी है, खुद से बनाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3, नोनू लिव्स इन गुजरात और उसका जो फ्रेंड है, नोनू जो है गुजरात में रह रहा है और उसका फ्रेंड जो है वो कहाँ रह रहा है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रह रहा है, और उसको घर की ओर जाना है। तो किस डायरेक्शन में वो चलेगा? तो नोनू यहाँ गुजरात में रहता है और उसका फ्रेंड जो है वेस्ट बंगाल में है।
हम बताए हुए हैं कि मैप में ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और लेफ्ट जो होता है वेस्ट होता है, और राइट जो होता है वो ईस्ट होता है। तो गुजरात से वेस्ट बंगाल जाने के लिए क्या किधर चलेगा, ईस्ट की ओर चलेगा। किधर चलेगा, ईस्ट की ओर। तो यहाँ पे टुवार्ड्स ईस्ट, वेस्ट में लग गया ठीक, ईस्ट में, टुवार्ड्स ईस्ट हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। फिर देखो, इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कोई ऐसा स्टेट है जो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में है, तो ऊपर कोई स्टेट नहीं है तो नो लिख देंगे। फिर देखो, इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ द वेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के वेस्ट में कोई है स्टेट, नहीं है तो नो लिख देंगे। अब कह रहा है कि इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज 200 किलोमीटर इन द ग्राउंड, यूज द स्केल टू फाइंड आउट। 1 सेंटीमीटर मैप में इजकल टू 200 किलोमीटर ग्राउंड पर, ठीक है। मैप में 1 सेंटीमीटर इजकल टू 200 किलोमीटर ग्राउंड पे। तो बताओ कि दिल्ली से जयपुर का दूरी कितना है। तो यहाँ रहा जयपुर और ये है दिल्ली, सॉरी यहाँ। तो इस दोनों के बीच में स्केल रखेंगे और पता कर लेंगे कितना सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर निकल गया तो किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना सेंटीमीटर हो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। और फिर दिख रहा है, देखो क्या दिया बी में, एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ भोपाल से जयपुर, इस दोनों के बीच में पहले स्केल से पता कर लेंगे कितना सेंटीमीटर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 सेंटीमीटर से, आ जाएगा कि वो कितना दूरी है। पहले तो मैप में बोला है सेंटीमीटर में कितना दूरी है, ठीक है, तो पहले सेंटीमीटर लिख देंगे। अब बोला है कितना किलोमीटर है ग्राउंड पे दूरी, तो 200 से मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिख देंगे। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में, लुक एट द मैप एंड टेल व्हिच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट। मैप में देखो, इंडिया के मैप में यहाँ, तो बताओ कि कौन सा स्टेट है जो 4 अदर स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश नहीं है, पर हम ऐसे ही करते हैं ठीक। तुम बताओ कि कौन सा स्टेट है जो बस 4 ही स्टेट से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है, वो स्टेट वो हमको बताना। कर दिए, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, इफ द नेम इज नॉट फाइंड द। अब कह रहा है कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया है। देखो सबसे ज़्यादा क्यूब्स, ये इस तरह का क्यूब सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, ये जो क्यूब्स है ना सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में होगा वही होगा सबसे बड़ा। तो यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे बड़ा राजस्थान है। तो ये कैसे पता चला, अब बोला है एक्सप्लेन, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू गेट द योर आंसर, कैसे तुमको अपना आंसर मिला। जितना ज़्यादा स्क्वायर्ड होगा, ठीक है, ग्रिड होगा, वो उतना ज़्यादा उसमें एरिया होगा। इस तरह से हमको पता चल गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन दैन सिक्किम। अब यहाँ देखो सिक्किम से, यहाँ सिक्किम दिख रहा है, ये है सिक्किम। कौन सा स्टेट है जो सिक्किम से 8 टाइम्स बड़ा है। तो पहले तो हमको ये पता करेंगे कि ये सिक्किम कितना बड़ा है। तो ये एक स्क्वायर देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर देख लो, इसको मिटा देते हैं पहले, दिक्कत ना कर। ये एक स्क्वायर है, तो सिक्किम इस एक स्क्वायर में कितना होगा। देखो इधर इतना निकला हुआ है, इस साइड वाला भी अगर इधर ले आए तो इस स्क्वायर का 1/4 बन जाता है। कितना बनता है, 1/4, यानी 1 का 4th भाग जो होता है उतना हो जाएगा सिक्किम। अब बोला इससे 8 टाइम्स बड़ा, 8 टाइम्स बड़ा मीन्स 4 टाइम्स बड़ा मीन्स 1, 8 टाइम्स बड़ा मीन्स 2। तो ऐसा कौन सा स्टेट होगा जो 2 स्क्वायर के बराबर में होगा। तो यहाँ हम मेजर करेंगे कौन सा स्टेट है जो 2 स्क्वायर के बराबर में है, तो वो लिख देंगे वहाँ पे कि ये स्टेट है जो वो 2 स्क्वायर के बराबर में है। समझ में आ रहा है, वो देख के खुद लिखना। फिर अबाउट हाउ मेनी टाइम्स पंजाब एरिया इज ऑफ राजस्थान, पंजाब का एरिया से कितना गुना बड़ा है राजस्थान का एरिया। तो यहाँ देखो पंजाब कितने स्क्वायर में आ जाएगा, ये देखो इधर का अगर इसमें डाल देते हैं तो 1 स्क्वायर हो गया, इधर 1.5 सही से देखोगे तो 1.5 स्क्वायर में पूरा पंजाब आ गया। तो इससे कितना बड़ा है ये राजस्थान, ठीक है। राजस्थान को हम सही से नापेंगे कि कितना स्क्वायर में होगा ये पूरा राजस्थान, और पता कर लेंगे कितना टाइम से डिवाइड कर देंगे। इस
राजस्थान के एरिया को डिवाइड कर देंगे इस हरियाणा के एरिया से, ठीक है। हरियाणा था या पंजाब था, पंजाब था, पंजाब के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब द सी बोला है कि इसमें कहीं सी तुमको दिखा क्या, इस मैप में कहीं सी तुमको दिखा क्या? इससे आगे हम बता देंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा, फिर अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन बना के आधे घंटे के अंदर भेजो।